हमारी मिल्लत के अंदर हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में पैदा हो जाए। और जो कोई ऐसी जान देगा उम्मत उसको याद रखेगी, उम्मत उसके लिए दुआ करेगी। बिस्तर पे मरना आसान, दवाखानों में मरना आसान, लेकिन कौम के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के हुकूक को मनवाने के लिए, जालिमों के मुकाबले में खड़ा होने के लिए और कौम के दलाल और कौम के सौदागरों के मुकाबले में खड़ा होकर कौम का साथ देना, कौम के मसाइल को हल कराना, ये बहुत बड़ी बात है। शेख बावजीर ने रहती दुनिया के लिए एक मिसाल को कायम किया और हम हमेशा इसको याद करते रहेंगे। शहीद का लहू जो है वो कौम की ज़कात है, हयात भी हयात है, मौत भी हयात है। शहादत मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर की शाही। सभी हजरात इंशाअल्लाह ताला नमाज जनाजा में शिरकत करने की कोशिश करें और आए, और हर नौजवान अरब का अल्लाह करे कि ऐसा ही बन जाए। हमको फख्र है कि अरब कबीले से और अरब कबीले से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लड़का पैदा हुआ जिसने एक मिसाल कायम किया, जिसने एक मिसाल कायम किया। मेरी मुलाकात कोर्ट में होते रहती थी और मुखलिस, नेक, हमदर्द और सीधी सादी तबीयत का गरीब परवर, बेबाक, बेलौस, निडर शख्स था, जिसने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो है अपनी जान की कुर्बानी दिया और उसने पीछे नहीं हटा। बहुत जाने सौदा कर लेते हैं और समझौता कर लेते हैं, हालात के सामने झुक जाते हैं, लेकिन इसने कभी भी अपने हालात से सामने कभी भी इसने झुका नहीं और ये कहा कि हम जान दे दूंगा मैं। जैसे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि 100 साल गीदड़ की जिंदगी से एक दिन की शेर की जिंदगी बेहतर है, तो इसने भी कहा कि मैं अपनी पॉलिसी को किसी कीमत में बदलना नहीं चाहता और जो है हर हाल के अंदर मैं इस्लाम और मुसलमानों के साथ में रहूंगा। डर के तूफान से मसाइल का तलबगार नहीं, अपनी फितरत को बदलना मेरा किरदार नहीं। तो उसने ये साबित कर दिया कि मैं जान दे दूंगा लेकिन अपनी पॉलिसियों को और मुनाफिकत को इंशाअल्लाह ताला इख्तियार नहीं करूंगा। तो मैं सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला शेख बावजीर को याद रखे और हर नौजवान के अंदर ये जज्बा हो, जालिम के मुकाबले में खड़े होना पड़ेगा आपको, वरना याद रखना हमेशा के लिए मिट जाओगे। न समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न रहेगी। दास्तान मुसलमानों, ऐसी शख्सियत अगर पैदा रहेंगी तो इंशाअल्लाह ये जालिम खत्म हो जाएंगे, ये सौदागर खत्म हो जाएंगे और ये जो जालिमों को चलो इंशाअल्लाह नमाज जनाजा इंशाअल्लाह ताला 9:30 बजे ग्राउंड में अदा की जाएगी और सब हज़रात अपने दोस्तों को भी इसकी इत्तला कर दे। और मैं चाहता हूँ कि हजारों लाखों करोड़ों का अल्लाह करे कि मजमा ऐसा आ जाए कि रहती दुनिया देखे। और इस वक्त आज पूरी दुनिया के अंदर इसका चर्चा चल रहा है, लोग बेंगलुरु से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, बम्बई से लोग आ रहे हैं और बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। अल्लाह करे कि हमारा ये जुलूस की शक्ल में हमारा नमाज जनाजा जाए, नमाज का जुलूस जो जनाजा जाएगा और पूरी दुनिया इसको देखेगी और लोग समझ जाएंगे कि अब हैदराबाद का मुसलमान जान चुका है। अब हैदराबाद का मुसलमान किसी कीमत के अंदर भी इंशाअल्लाह झुकेगा नहीं। अब हैदराबाद का मुसलमान कौन सही है और कौन गलत है ये अच्छी तरीके से जान चुका है। तो लिहाजा मैं सभी हजरात से गुजारिश, ये भी शेख से बाबा से आवाज उठाने वाला बन गया। अलीम भैया तो मेरे भाइयों इंशाअल्लाह ताला 9:30 को आइए इंशाअल्लाह ताला, और जितना मजमा ज्यादा रहेगा रहती दुनिया उसको देखेगी और लोग ये कहेंगे कि वाकई में ये जो है ना वाकई में जो है ना इसके साथ अवाम हुई, अवाम है, इसके साथ में अवाम थी और हजारों लाखों करोड़ों लोगों की तादाद आएगी। इनकी नींदें उड़ जाएंगी जिन्होंने इसको प्लानिंग किया और जिन्होंने इसको शहीद किया, इनकी प्लानिंग उड़, इनकी नींदें उड़ जाएंगी, इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह के दरबार में तो है, अल्लाह के दरबार में तो है, लेकिन दुनिया के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला इनको चैन और सुकून की जिंदगी नसीब नहीं होगी। छोटा सा सवाल है मेरा, शेख बावजीर को पता था मैं मरने वाला हूँ, ये सबको मालूम था मरने वाला, उन्हें आखिरत की भी सोच लिया, कफन लाके घर में रख लिया उन्हें, तो कितनी बड़ी बात है बोलिए आप। उनकी इस कुर्बानी के बारे में जो अल्फाज लिखा था जरा सुनिए। अरे शेख सईद बावजीर, मैं क्या लिखूं तुम्हारे बारे में, मेरे पास अल्फाज नहीं। अरे शेख सईद बावजीर, मैं क्या लिखूं तुम्हारे बारे में, मेरे पास अल्फाज नहीं। जुल्म सितम के आगे भी झुका तुम्हारा ईमान नहीं।
रूहें कांप उठती है हमारी मौत का नाम सुनकर, और तुम जब तक जिंदा थे बात करते रहे मौत की आंखों में आंखें। एक और एक मिनट सर, शेख बहादुर आज तो चले गए मगर जिंदगी भर कायम पूरा। एक मिनट ठहरिए तो तलवे चाटते हम भी तो मुकाम पर होते मगर यजीद कहलाते। तलवे चाटते हम भी तो मुकाम होता मगर यजीद कहलाते। जान दे दी राहे हुसैनी पर, और देखो अल्लाह ने कैसा मर्तबा अता किया कि आज हर जुबान पर है नाम शहीद, शहीद और शहीद। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए सब लोग जिंदगी भर राज रखना शेख बहादुर के। भाई डीपी पे आप लोगों से मैं गुजारिश करूं, जितने भी फोना है शेख बहादुर की डीपी लगाइए मेरे भाई, इंशाल्लाह। देखो भाई आप लोगों से यही गुजारिश मेरी। अस्सलाम वालेकुम। शहीद का मरतबा है। तो शहीद अल्हम्दुलिल्लाह ताला शहीद का बहुत बड़ा मर्तबा है, और ये शहीद का एक खतरा खून का जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं, और ये शहीद को इंशाअल्लाह ताला अंबिया के साथ उठाया जाए। शहदा को इंशाअल्लाह अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुमरे में उठाया जाएगा। और हर आदमी की आरज़ू और तमन्ना मुसलमान की अल्लाह करे कि शहादत हो हक के लिए, इस्लाम के लिए। और मौलाना डॉक्टर असरार अहमद कहते हैं कि अगर कोई आदमी मुसलमानों के हुकूक के लिए मारा जाए, हुकूक को मनवाते मारा जाए, तो वो शहीद है। तो ये शेख बहादुर पे शहीद है। अल्लाह ताला तमाम नौजवानों से भी मैं गुजारिश करता हूँ, बालों सर पे कफन बांधे। 50 साल 70 साल से तुमको गुलाम बनाया गया है लोगों ने, इन लोगों ने तुमको गुलाम बनाया गया, और तुमको सिर्फ 5 साल में ये लोग नजर आते हैं। और यकीनन इन्होंने ही कहा है कि जो भी इनके खिलाफ या जो भी मुसलमान कौम के मसाइल को उठाता है, बदमाश न तो खुद करते हैं न करने वालों को करने देते हैं, आके इनको खत्म कर देते हैं या कैसा बुक कराते हैं, ये जेलों में। इंशाअल्लाह ताला सितमगर वक्त का तेवर अगर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा, बदलेगा इंशाअल्लाह। अगर ऐलान करते जा रहा हूँ, एक मिनट बोले ना नहीं एक मिनट बोलिए। आप जो काम कर रहे हैं बगैर बोले आप गाड़ी लेके निकल गए हैं, आप ऐलान करते पूरे बारकस में फिर रहे हैं आप कि भाई तदफीन का टाइम क्या है बोल के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर आपका। एक शेर सुन के जाइए भाई। हक बोलने से डर रहे हैं और हक बोलने वालों के कत्ल सरेआम हो रहे हैं। मेरा आने वाली इस नई युवा से एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि आज शेख सईद बहादुर जाकर हमको वहाँ से यहाँ तक लाए। हम भी एक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी बोलने की। और मीडिया से भी एक बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब तक आदमी हयात में है उसकी आवाज उठाओ। अगर यही मीडिया अगर हयात में, और ये आवाम की भी गलती है, आदमी जाने के बाद इतना हुजूम आ जाता कि पूछो नको। रहे तक अगर उनका साथ इसी तरह देते तो मैं मानता हूँ किसी की ताकत नहीं है ऐसा हादसा फिर दोहराने की। देंगे भाई साहब, देंगे। ना मेरा भाई करोड़पति था, ना कोई पॉलिटिशियन था, हक की बात करता था बस। आज देखिए मजमा उसके लिए कितना आया हुआ है यहाँ पे। देखिए आप कल रात से जो मजमा चल रहा है ना भाई, रुकने का नाम ही नहीं है। और खाली बल्लागुड़ा बारकस का मामला नहीं है ये। मेरा घर अत्तापुर के पास भी साहब एक बोल रहे थे कि बारकस के आज हर घर में ये बात हो रही है। नहीं, बारकस के हर घर में नहीं, आज तेलंगाना के हर घर में ये बात हो रही है। ये बात बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ ये बात। और शेख सईद बहादुर साहब जाने के बाद हमारे ऐसे दिलों में भी, जो हमारी भी जुबान कहीं ना कहीं दब गई थी, आज हम भी खुल के बोल रहे हैं। तो ये उनका सबसे बड़ी बात तो मुझे शेख बहादुर के अंदर ये नजर आई कि उसके अंदर इखलास था। रियाकारी, नाम नमो, शोहरत, दिखावा, माल का चक्कर, आह का चक्कर, और जो कुर्सी का चक्कर, और मैं कुछ भी नहीं। जहाँ भले हो मैदान में उतरना और कौम के मसाइल को और कौम के तर्जुमान। सबसे ज्यादा जब मैं मिला तो बेलोस और जो लोग इखलास के साथ काम करते हैं, अल्लाह ताला देखो लाखों करोड़ों के दिलों में, पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ताला जो है ना उसकी मोहब्बत हो रही है। जिस तरह आप जो है सईद बहादुर को दुआ देते थे, इस बच्चे को भी दुआ दीजिए। अलीम भाई से इंशाल्लाह बाद में मिलेंगे इंशाल्लाह, मिलते रहेंगे अलीम भाई से। चलो एक आखिरी बात बोल के अपनी बात खत्म करूंगा
कि जिंदगी में एक बार तो सभी को मरना है, मगर रोज मरने से बेहतर है इस तरह का मरना। जाते जाते कई लोगों को शेख बवासीर बना के चले गया मेरा भाई। बेशक हमारे तकबीर बावजीर जिंदाबाद जिंदाबाद, बावजीर जिंदाबाद जिंदाबाद, शेख बावजीर जिंदाबाद जिंदाबाद, शेख बावजीर जिंदाबाद जिंदाबाद, शेख बावजीर जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, शेख बावजीर जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ताला नमाज जनाजा 9:30 को अदा की जाएगी। सभी हजरात से लाखों करोड़ों के जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।